हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पादपों में जनन, जिसमें हमने पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने और विधियां पढ़ी थी। अब हमारी 5वीं विधि थी कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। इस प्रक्रिया में पादप का कोई भी वर्दी भाग मात्र पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। इसके प्रकार देखें। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, पादप का कोई भी अंग या रूपांतरित भाग पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है, जैसे जड़ों द्वारा। जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित हों वे अलग होकर पादप का निर्माण करती हैं, जैसे शकरकंद, पुदीना। पत्ती द्वारा, मांसल पत्तियों में कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती हैं, जैसे कि ग्वारपाठा, ब्रायोफिलम। तनों द्वारा, तनों पर पर्वसंधियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये नए पादप का निर्माण करती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका है गन्ना। कायिक अब है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन द्वारा। मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। इसकी विधियां देखें। कलम द्वारा, पादपों की शाखाओं को काटकर भूमि में दबा देते हैं, जिससे कि अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और नए पादप का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है गुलाब, गन्ना, गुड़हल। दाब लगाना, वह पादप जिनकी शाखाएं कठोर होती हैं उसका कुछ भाग छीलकर भूमि में दबा देते हैं, जिससे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अब इस अवस्था में शाखा को काटकर अलग करके मिट्टी में रोप देते हैं, नए पादप का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल है नींबू, चमेली, अंगूर। ठीक है, जैसे कलम लगाना का मैंने बताया है, ये तिरछी काट के हमने लगाई और इसमें से कलिकाएं उत्पन्न हुई और नया पादप बनने लगता है। और इसी तरीके से दाब लगाना, दाब लगाने से एक में क्या करते हैं कि इसमें हमने ये छील दिया, छीलने के बाद इसको दबा दिया मिट्टी में। दबाने के बाद क्या होगा, इसमें से कलिकाएं, इसमें से जड़ें उत्पन्न होने लगेंगी और इसे हम अलग करके अगर अलग से लगाएंगे तो ये नया पादप उग आएगा। पैबंद लगाना या रोपण, कशारोपण, स्फनारोपण, कलिकारोपण, शाखा बंधन, ऊतक संवर्धन। सबसे पहले देखते हैं हम कशारोपण। कशारोपण, दो जाति के तने तिरछे काट कर जोड़ दिए जाते हैं। जोड़ पर मोम का लेप कर देते हैं, कुछ दिन बाद ये जुड़ जाते हैं। ये कशारोपण है। स्फानरोपण, दो जाति के तने वी शेप के काट कर जोड़ दिए जाते हैं। पहले रस्सी से बांधते हैं, फिर मोम का लेप कर देते हैं। इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं। कायिक रोपण, एक जाति का तना में खांच बनाते हैं, जिसमें उच्च जाति की कलिका को रोप दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। ये तरीका वही रहता है, वही मोम लगाकर उसको जोड़ने का, और वो रस्सी से बांध देते हैं और फिर उसके बाद उसमें मोम लगा देते हैं, जिससे कि ये आपस में जॉइंट हो जाते हैं। शाखा बंधन, दो जाति के पादपों की शाखाओं को छीलकर जोड़ देते हैं। ये तरीका जोड़ने का वही रहता है जो रस्सी से बांधने का और मोम लगाने का। और इस तरीके से हम एक है ऊतक संवर्धन। प्रयोगशाला में रोगहीन पादपों का निर्माण करने की ये विधि है, ये ऊतक संवर्धन कहलाती है। इस तरह से हम नए पादपों का निर्माण कर सकते हैं जो रोग विहीन हो और अच्छी किस्म के पौधे हों। हम एक ही किस्म के पौधे में कई सारे तरह के फूल भी उगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार गुलाब के पेड़ में हम 2-3 कलर के गुलाब के फूल उगा सकते हैं। तो ये किसकी माध्यम से कर सकते हैं हम, पैबंद लगाना या रोपण द्वारा। इस विधि से हम इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाले वीडियो में पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे।